माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का वेलकम है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 37 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो सोशल स्टडी में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसपोर्ट होता है लाइफ लाइन किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जरिए ही आप चीज़ों को एक जगह और दूसरे जगह ले जा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ट्रांसपोर्ट में भी हम किस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रोड का जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क बिछा हुआ है। एग्रीगेशन टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर एट परसेंट। अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग ये जो नेटवर्क है रोड का, ठीक है, इतनी सारी जो रोड का नेटवर्क बना हुआ है ये 56 लाख किलोमीटर है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेल वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इज फॉलोइंग रीजन। अगर हम बात करें कि भैया रेल ट्रांसपोर्ट से रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेहतर क्यों है, तो उसके निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन है। आपको पता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं। एक तो रेलवेज होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एयरवेज होता है जिससे जो फ्लाइट्स लेके आप जानते हैं, वाटरवेज होता है जिसमें पानी की जहाज चलती हैं। तो इसमें हम किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, रेल ट्रांसपोर्ट की और रोड ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइंस। रेलवे लाइन से बहुत कम कॉस्ट आती है रोड बनाने की। आपको पता है कि रेलवे लाइन बनाने के लिए बहुत लंबा रास्ता चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है जो उसकी पटरी बिछाई जाती हैं, बहुत सारा मेटल लगता है। इसलिए हमारा जो रोड बनाने का काम है बहुत कम कॉस्ट में बन जाता है रेलवे से। Road can traverse comparatively most dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोपर एंड सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालय। तो जो हमारे रोड हैं जहाँ पे ऊंचा नीचा वाला रास्ता है, ऐसी जगहों पे भी रोड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेन ऐसी जगहों पे नहीं बनाए जा सकते। बी पॉइंट में बोला है रोड कैन ट्रांसवर्स कंपेरेटिवली डिस्केटेड एंड जो ऐसे ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे रेल बनाना मुश्किल है, लेकिन रेल का मार्ग बनाना मुश्किल है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट बनाया जा सकता है। आपको पता है रोड छोटी भी बनाई जा सकती है, बड़ी भी बनाई जा सकती हैं, ऊंचे और नीचे रीजन में भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि ग्रेडियंट जैसे माउंटेन और हिली एरियाज हैं, जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, हिमालयस, यहाँ पे भी तो रोड ट्रांसपोर्ट बनता है। लद्दाख का मैं एग्जांपल आपको दूं तो लद्दाख में भी रोड इंडिया ने बनाई है। और आपको पता है लद्दाख में हमारे सोल्जर्स रहते हैं जिनके लिए दवाई, फूड, सारा ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। तो रोड होती है तो बहुत ईजिली सामान लाया और ले जाया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो रोड जो है कम समय में आसानी से चीज़ों को हम ले जा सकते हैं और आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। जो रोड है भाई डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। आप देखोगे जो आपका गांव है, कस्बा है, वो भी एक रोड से कनेक्ट होता है और वो रोड बड़े शहर तक जाती है, ठीक है। वही रोड आपके रेलवे स्टेशन तक जाती है, वही रोड आपके एयरपोर्ट तक जाती है। तो ये क्या करता है, डोर टू डोर, मतलब आपके घर तक रोड कनेक्ट कर सकता है। पर क्या रेलवे लाइंस रोड तक, घर तक कनेक्ट होती हैं? जी नहीं। Thus the cost of loading unloading is much lower। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा लोड करने का और अनलोड करने का सामान का कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। कि आप दिल्ली से, यूपी से दिल्ली चीज़ें ला रहे हैं रोड के जरिए, ठीक है, ट्रक में भर के सामान जाता है तो कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट होता है।
Road transport is also used as a feeder to other mode of transport such as provide link between railway station, air and seaport. इसके अलावा जो अदर हमारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनमें उन तक जाने के लिए भी आपको रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप बेटा गांव जा रहे हो, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपने घर से भी आप पहले रोड का इस्तेमाल करोगे ना, रोड ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, उसके बाद आप ट्रेन को पकड़ोगे यानी रेलवे लाइंस का इस्तेमाल करोगे। अगर एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने के लिए भी आप किसका, फिर से रोड का ही इस्तेमाल करोगे। यानी किसी भी अनदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाना है वहां पे भी पहले आपको क्या करना है, रोड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसका यूज करेंगे। तो हमारा रोड क्या है, लिंक करता है अनदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी। तो ये हमने एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को पढ़ा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोड ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है, एयरवेज होता है, रोड भी बहुत सारी तरह की होती हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज होते हैं, इसके अलावा स्टेट हाईवेज होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको शो किया गया है कि जो रोड का नेटवर्क है इंडिया में वो देखिए, ठीक है, किस तरीके से ये पूरा रोड का जो जाल है वो बिछा हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको गोल्डन कलर की लाइन दिख रही है इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर एंड द गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शेप किसकी होती है बेटा, क्वाड्रिलेटर की होती है। तो ये चार सिटीज़ को, मेजर सिटीज़ को जोड़ रहा है। यहाँ पे आपको पता है दिल्ली है, यहाँ पे हम सब रहते हैं, ये आपका चेन्नई है, ये आपका मुंबई है एंड दिस इज द कोलकाता। तो ये चार स्टेट्स को, चार मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है और दैट्स कॉल्ड अ गोल्डन क्वाड्रिलेटर। और ये आपको येलो कलर से दिखाया भी गया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं आज के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। स्टेट यानी 3 मेरिट्स ऑफ रोड वेज, यानी जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके आपको 3 मेरिट्स बताने हैं। नंबर 2, कैन यू, आपको ऐसे हाईवे का नाम बताना है जो आपने यूज़ किया हो, ठीक है। इंडिया में इतने सारे रोड ट्रांसपोर्ट हैं तो आपने किसी ना किसी से तो आप गुजरे होंगे, तो आपको उन हाईवे का नाम लिखना है या रोड का जहाँ से आप कभी भी यात्रा की हो आपने। इसके बाद आपको बताना है सिटीज़ का नाम, उन 4 सिटीज़ का नाम जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर को कनेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद हाउ डज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे चेंज कर देते हैं उसको विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्टेट यानी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज, रोडवेज के 3 मेरिट्स बताइए, तो आप कोई भी 3 बता सकते हैं। द 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज आर एज फॉलोज। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। सबसे पहले कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमी के लिए तभी फायदेमंद होगा जहाँ पे कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। नंबर 2, रोड्स कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड एज सच कैन ट्रांसफर माउंटेन सच एज हिमालय। ये जो बहुत सारे ग्रेडियंट हो यानी ऊबड़ खाबड़ वाला जो एरिया हो वहाँ पे भी हम रोड बना सकते हैं जैसे कि हिमालय। नंबर 3, इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग इज मच लोअर। तो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाती है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में टेलीग्राम से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कैन यू नेम द हाईवे यू हैव ट्रेवल्ड सो फार। आप किसी ऐसे हाईवे का नाम बता सकते हैं जिससे आपने यात्रा की हो। तो आप लोग यात्रा करते हैं घूमने के लिए, मम्मी पापा के साथ जाते हैं ना, आगरा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, अलग अलग सिटी में जाते हैं। और अगर ऐसे घूमने नहीं जाते तो गांव तो हर बच्चे जाते हैं, तो गांव गए होंगे तो भी आपने बहुत सारे हाईवे पे ट्रेवल किया होगा विद द ट्रेन, विद द कार। सो आपको किसी भी 2-3 हाईवे का नाम लिखना है जिससे आपने ट्रेवल किया हो। यहाँ पे मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं कि जिससे मोस्टली लोगों ने ट्रेवल किया होता है, आप इनके अलावा और भी लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द हाईवे दैट वी हैव ट्रेवल थ्रू आर एज फॉलोज। नंबर 1, नेशनल हाईवे 1, इससे आप सब गुजरे होंगे। दिल्ली टू अमृतसर, NH1 हम इसे कहते हैं, दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है, इससे आप गुजरे होंगे। और ये अंबाला से जलंधर को जोड़ता है, तो इससे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं इस पर ट्रेवल किया होता है। नेशनल हाईवे NH24 जिसे आप कहते हैं, ये दिल्ली टू लखनऊ को कनेक्ट करता है, इससे आपने ट्रेवल किया होगा। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली टू कोलकाता जोड़ता है, जो मथुरा और वाराणसी से होते हुए जाता है। तो ये मैंने 3 लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी आप नेशनल हाईवे 4 और भी नेशनल हाईवे जिनसे आपने ट्रेवल किया हो उन्हें मेंशन कर सकते हैं।
3 एग्जाम्पल मोर देन इनफ है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2 बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन 3 में बोला है विच 4 मेजर सिटीज आर कनेक्टेड विद गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर से कौन सी 4 सिटीज कनेक्ट हैं, अभी मैंने नाम बताया था वही लिखना है। द गोल्डन, इसे हम GQ भी बोलते हैं, समटाइम्स वी कॉल्ड GQ। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर नेटवर्क कनेक्ट्स द 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और आपको पता है मैप में दिल्ली यहाँ आता है, मुंबई यहाँ, चेन्नई यहाँ, क्वाड्रिलेटर यहाँ। जब हम चारों पॉइंट्स को बनाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर फॉर्म करता है। इज द 5th लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड में 5वां सबसे बड़ा हाईवे है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। कम टू द नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ डज गुड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये आपसे बोला है कि बेटा अगर आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क परिवहन अच्छा होगा तो ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बढ़ाता है, कैसे अच्छा करता है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो पहले मैंने इसको लिखा है शॉर्ट आंसर, इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाया है, ठीक है। टाइम इज सेव थ्रू द बेटर रोड ट्रांसपोर्ट, वी इजली रीच आवर डेस्टिनेशन इन टाइम। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, ईजिली अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे भी हमें जाना है ऑन टाइम पहुँच पाते हैं। आप बताइए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, अगर रोड है तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे, वहीं अगर रोड नहीं होता तो आप कैसे जाते, यहाँ से यहाँ तक कोई छोटा वाहन करते, फिर यहाँ से यहाँ तक छोटा वाहन, फिर यहाँ से यहाँ तक छोटा वाहन, आपको पहुँचने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता। तो सबसे पहले तो हमारा टाइम बचता है और हम ऑन टाइम अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। Also better road transport also helps in the economic development of country as finished। क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है इसको बूस्ट करने में भी हेल्प करता है रोड ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड गुड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टाउन टू सिटी बाय डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड स्टेट रूट्स। तो हमारे जो छोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहां से तैयार माल को शहरों तक पहुंचाने का काम भी कैसे होता है, रोड ट्रांसपोर्ट से होता है। तो ये हेल्प करता है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में। कैसे? क्योंकि हम तैयार माल को रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से शहरों तक पहुंचा पाते हैं। आप बताइए अगर जो फल, सब्जियां या ऐसी चीज, डेयरी प्रोडक्ट जो खराब हो जाती हैं जल्दी से, अगर उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट ना हो तो वो इतनी जल्दी कैसे पहुंचाई जा सकेंगी, और नहीं पहुंचा जा सकेंगी तो वो खराब हो जाएंगी एक दिन में। तो इसलिए हमारे एक तो टाइम को बचाता है, दूसरा हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि हम तैयार माल को ईजिली पहुंचा पाते हैं शहरों से, कस्बों से दूर दूर तक, दूर दराज के क्षेत्रों में। इसके बाद मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है जिसे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जितने लोग दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव रहते हैं वो सब कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, गोपाल इज अ फार्मर लिविंग इन अ विलेज इन नोएडा। गोपाल एक फार्मर है, और ये एग्जाम मेरा ऑन राइट है, ये एग्जाम्पल मैंने खुद बनाकर लिखा है, दिस इज माई रिटर्न आंसर। ओके, ये कहीं से आपको कराया नहीं गया, ये मैंने खुद सेल्फ लिखा है। तो गोपाल इज द फार्मर लिविंग इन अ विलेज इन नोएडा। गोपाल एक किसान है जो नोएडा में रहता है, ठीक है, हमने मान लिया। हु ग्रो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो फल और सब्जी उगाता है। और आप लोग जानते होंगे कि नोएडा के साइड में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बहुत सारे किसान रहते हैं जो फल और सब्जियां उगाते हैं। ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्ट ही इज एबल टू ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू द सिटी मंडी। अच्छे रोड ट्रांसपोर्ट होने की वजह से वो फल और सब्जियों को सिटी की जो मंडी होती है वहाँ तक पहुँचा पाता है ऑन टाइम। दिस गिव्स गुड बेनिफिट टू गोपाल, इससे गोपाल को बेनिफिट होता है क्योंकि जो अपनी फल और सब्जियां उगाता है वो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से शहरों की मंडियों में भेज देता है। और शहर की मंडी क्या, नोएडा सिटी भी है, नोएडा सिटी में भेज देता है, दिल्ली की सिटीज़ में भेज देता है, और वहाँ पे उसको अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। एज वेल एज पीपल ऑफ द सिटी गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, और जो शहर के लोग हैं उन्हें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड होते हैं। तो ये हमारी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं। ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल आप इसलिए कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि देखिए ये रियल में होता है। जो आप जो सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा सारे फल और सब्जियां अलग अलग शहरों से नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे ये टमाटर, लौकी, भिंडी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं ये हमारे नोएडा से आती हैं, और नोएडा पे हमारे बहुत सारे किसान हैं जो काम करते हैं और अपने तैयार माल को नोएडा के सिटी सेंटर्स तक, जितने भी फ्रूट वेजिटेबल स्टोर्स हैं वहाँ पहुँचा देते हैं, दिल्ली पहुँचा देते हैं, और उनको अपना सही प्राइस मिल जाता है और हमें फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है रोड ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हमारी लाइफ को गुड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
यहाँ पे हमने वर्कशीट 37 सॉल्व कर ली है। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी जा चुकी है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, और ये थी इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियो एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं, और सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिससे आप समझ सकें, ऑन टाइम सबमिट कर सकें अपनी वर्कशीट को और अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।